लगभग 20 से 25 हजार लोगों के सपने को साकार करने वाला ये पाथवे जो चास नगर निगम के इतिहास में लिखा जाएगा, ये वही पाथवे है जिस पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने का सपना देख रहे थे। यह वही पाथवे है जिसके नाम लेकर नगर निगम के अधिकारी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वह दावा ठोकते थे कि चास नगर निगम विकास की ओर है। यह वही पाथवे है जिस पर मैं चल रहा हूं, उसकी रेलिंग ना जाने कहां चली गई है, जिसकी तलाश खुद यहां के स्थानीय पार्षद जब से यह बना है तब से उसकी तलाश में है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद पार्षद हैं, हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, क्या सपना देखा था जब ये पाथवे की घोषणा हुई थी और कितनी राशि से बनाने की इसकी घोषणा हुई थी और कितनी लंबी थी? का जब घोषणा हुआ था झा जी के समय में, हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि बुजुर्ग को घूमने के लिए बहुत बड़ा अच्छा नगर निगम ये उपहार दिया है। लेकिन ये उपहार नहीं रहा, नर्क से भी बदतर हो गया है। पाथवे को जगह जगह तोड़ तोड़ कर बनाया गया है और यही नहीं, यहाँ का योजना भोजपुर कॉलोनी में दे दिया गया है। पहले विस्तार से बताएं, ये जो पाथवे है इसके किनारे में कहा जा रहा है कि पेड़ लगाना था, यहाँ रेलिंग होनी चाहिए थी, कहा जा रहा था कि बीच बीच में बिजली के खंभे भी होंगे, क्या सही था? हाँ सही था। क्या क्या था? रेलिंग लगाना था, लाइट लगाना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आप यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, आपने विरोध नहीं किया कि हमारे क्षेत्र में जो अतिथि थे? हम बोले हैं और इसका लिखित भी सूचना दिए हैं, ठीक है, लेकिन कोई कार्रवाई निगम के द्वारा नहीं किया गया है। क्यों ऐसी लापरवाही नगर निगम के द्वारा की गई? जो लोगों का सपना था उस सपने को तोड़ने का काम आखिर किसने किया? इससे पहले जो अपर नगर आयुक्त थे अनिल कुमार सिंह, वही किए हैं इसका। यहाँ तक कि जेई स्थल पे आते ही नहीं थे, इसका जब काम होता था जांच के लिए, कितने बार हम बोले, लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं किया गया। कौन थे जेई? विश्वास जी थे। तो इसमें आप तो नगर निगम में पार्षद रहे हैं, आप नगर निगम कार्यालय को अच्छी तरह से समझते हैं, आपको क्या लगता है कि किसी जेई के बिना सिग्नेचर के ही भुगतान किया जा सकता है? संभव नहीं है। तो जेई इस जगह पे जब नहीं आया तो कैसे उसने भुगतान करा दिया? भुगतान हो गया है ना? हाँ भुगतान हो गया है, इसका भुगतान हो चुका है। आपको अच्छी तरह से मालूम है? पता है, भुगतान हो चुका है। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी होनी थी? ये 12 फुट का पाथवे था। देखिए 12 फुट का पाथवे था और इसकी चौड़ाई देख लीजिए, मुझे लगता है कि 8 फीट से ज्यादा नहीं होगी। नहीं। तो आपने विरोध नहीं किया कि हमारे क्षेत्र में इस तरह किए हैं, लिखित दिए हैं शिकायत, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार बोला जाता था आएंगे आएंगे। अच्छा, अब तो निजाम बदल गया, नए अधिकारी आए, क्या लगता है? अब ये साहब पे आशा है कि कार्रवाई करेंगे। तो साहब पे आशा है, जरा साहब को यह तस्वीरें गौर से दिखा देना चाहता हूं कि 12 फीट चौड़ी पाथवे जिसकी जानकारी मैं नहीं दे रहा, जिसकी जानकारी यहाँ के पार्षद दे रहे हैं, जिन्होंने कहा कि इसे किनारे किनारे रेलिंग लगनी चाहिए थी, लेकिन शुरू दौर से ही रेलिंग नहीं लगाया गया और उनके जानकारी के बिना ही भुगतान हुआ है। और जो यहाँ के स्थानीय जेई थे जिनका नाम विश्वास है, उन्होंने जनता के विश्वास को किस तरह लूटने का काम किया है, यह दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए कि ये पाथवे फिर आकर इस जगह पे बंद हो जाता है और इस पाथवे पे न झाड़ू पड़ता है, न इस पाथवे को यहाँ कोई देखने आता है, न यहाँ के लोग इस पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। आखिर क्यों नहीं आते यहाँ के लोग? इसके भी कई कारण हैं। आप जरा पाथवे को गौर से देखें, बरसों बरस से इस पाथवे पे न झाड़ू पड़ा है, न यहाँ देखने के लिए कोई पदाधिकारी आता है। शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, यहाँ पे लंबी चौड़ी फौज है नगर निगम के द्वारा और यहाँ पे सफाई करने के लिए कर्मचारी भी रखे गए हैं। आपको क्या लगता है इस पे कोई मनुष्य सुबह सुबह आकर मॉर्निंग वॉक कर सकता है? बिल्कुल, जो व्यवस्था है बेहद ही
भयावह है और दुखद है हिमांशु जी की जिस पहले पाथवे की उम्मीद चास नगर निगम के लोगों ने लगा रखी थी, निगम ने दे दिया वो योजना, लेकिन योजना को किस कदर लूटा गया चास नगर निगम में और वर्तमान में क्या स्थिति बना दी गई है, कितनी गंदगी है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि इस पाथवे को पाथवे कैसे कहिएगा आप, जरा जब इसको जुड़ा ही दूसरी नहीं ओर थोड़ा देखिए, पाथवे आकर इस जगह पे समाप्त हो जाता है साहब। हर 15 से 20 फीट के बाद ये पाथवे बंद हो जाता है, टूट जाता है और ये पाथवे शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है और इस जगह के लोगों के सपने भी टूट जाते हैं।